आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे रोमन नंबर के बारे में। रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है और इसका आज हम लोग शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे कि रोमन नंबर को शॉर्टकट ट्रिक से कैसे याद रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं रोमन नंबर के लिए। तो सबसे पहला है आपका आई, उसके बाद है वी, उसके बाद है एक्स, उसके बाद है एल, सी, डी और एम। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो आई का वैल्यू होता है 1, वी का होता है 5, एक्स का होता है 10, एल का होता है 50, सी का होता है 100, डी का होता है 500, एम का होता है 1000। तो ये इन सब रोमन लेटर का ये नंबर दिया हुआ है, ये मान है। तो अब सिंपल सी बात है, इसको याद रखने के लिए क्या करना है, अल्टरनेट में जाना है। एक के बाद दूसरा वाला क्या होगा आपका, एक के साथ जीरो वाला टर्म होगा। पहला क्या होगा, एक होगा, 1 होगा, उसके बाद 1 के साथ जीरो होगा, उसके बाद फिर अल्टरनेट में आपका क्या होगा, 1 के साथ 00 होगा, उसके बाद फिर 1 के साथ 000 होगा। उसके बाद अगर दूसरा वाला अल्टरनेट की बात करें तो 5 है, फिर सेम उसी तरह से 5 के साथ में 0, फिर उसी तरह से 5 के साथ में 00। तो ये याद रखने का मेन ट्रिक है कि सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद फिर 1 के साथ 0 मतलब 10, उसके बाद फिर 5 के साथ 0 मतलब 50, उसके बाद 1 के साथ 00 आएगा, क्योंकि 1 के साथ एक बार 0 आ चुका है इसलिए 1 के साथ 2 बार 0 आएगा। उसके बाद 5 के साथ 2 बार 0 आएगा, उसके बाद 1 के साथ 000 आएगा। तो ये था आप लोगों का मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोमन नंबर है उनका वैल्यू। यही सारे लेटर क्या होते हैं हमारे रोमन नंबर में यूज़ होते हैं। इसको हम लोग वीडियो के बीच में कहीं पे भी याद करने का शॉर्टकट ट्रिक दे देंगे, एक सेंटेंस दे देंगे जिससे आपको ये आराम से याद रहेगा। तो वीडियो को देखते रहें लास्ट तक। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ लेटर हैं जो कि रिपीट करते हैं। जैसे एग्जांपल आई रिपीट करता है, उसके बाद एक्स रिपीट करता है, उसके बाद आपका सी रिपीट करता है, उसके बाद एम रिपीट करता है। मतलब एक के बाद दूसरा छोड़ करके तीसरा वाला आपका रिपीट करता है, फिर तीसरा के बाद चौथा छोड़ करके पांचवा, फिर पांचवा के बाद छठा छोड़ करके सातवां वाला आपका रिपीट करता है। अगर इसको लिखा जाए आई, एक्स, सी और एम आपका रिपीट होगा, क्या होगा, रिपीट होगा। उसके बाद वी, एल, डी ये आपका नन रिपीटेड है, नन रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होगा। ये चारों आपका रिपीट होगा। आई, एक्स, सी, एम आपका रिपीट होगा और वी, एल, डी आपका रिपीट नहीं होगा। अब सवाल ये है कि आई, एक्स, सी, एम अगर रिपीट होगा तो कितना टाइम रिपीट होगा, कितना बार, तो ये 3 टाइम रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा। आई, एक्स, सी, एम कितना बार रिपीट होगा, 3 बार रिपीट होगा। 3 बार से ज़्यादा हमको इसको रिपीट नहीं करना है। अब उसके बाद पहला तो आपका ये पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया क्या कि कौन सा लेटर आपका रिपीट करेगा, कौन सा लेटर आपका रिपीट नहीं करेगा, और अगर जो रिपीट करेगा वो कितना टाइम रिपीट करेगा, तो वो 3 टाइम आपका रिपीट करेगा। अब तीसरा नंबर में आपका क्या है, तीसरा नंबर में है क्या कि मान लीजिए कोई भी आपका एक रोमन लेटर लिखा हुआ है, रोमन संख्या लिखा हुआ है। अब इसके दाहिने साइड राइट साइड में अगर हम कोई रोमन लेटर लगाते हैं, रोमन नंबर लगाते हैं तो क्या होगा, या फिर लेफ्ट में हम लोग कोई रोमन नंबर लगाते हैं तो क्या होगा। अगर हम लोग राइट में कोई रोमन नंबर लगाते हैं, राइट में किसी भी बड़ी रोमन संख्या के राइट में अगर छोटी रोमन संख्या लगाते हैं, छोटी रोमन संख्या, या फिर लेफ्ट में छोटी रोमन संख्या लगाते हैं तो क्या होता है। अगर राइट में हम रोमन संख्या लगाएंगे तो वो राइट में आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट में आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर लेफ्ट में लगाएंगे तो लेफ्ट में आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हुआ आपका लेफ्ट।
अगर हम राइट में लगाएंगे, किसी भी रोमन नंबर के राइट में अगर हम छोटा रोमन नंबर लगाएंगे तो वो आपका ऐड हो जाएगा, इसमें बड़ी रोमन नंबर के साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और किसी भी हम बड़ी रोमन नंबर के साथ में अगर छोटी रोमन नंबर लेफ्ट में लगाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट को हमको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे किसी भी रोमन नंबर को लिखा कैसे जाता है। यहाँ तो हम लोग समझ लिए कि ये 3 पॉइंट हम लोग को समझ में आना चाहिए। पहला कि कौन से रोमन नंबर का वैल्यू कितना है, दूसरा कौन सा रिपीट होगा, कौन सा रिपीट नहीं होगा, और कौन सा रोमन नंबर कितना टाइम रिपीट होगा। तीसरा क्या है कि अगर किसी बड़ी रोमन नंबर के दाहिने साइड यानी राइट साइड अगर हम कोई रोमन नंबर को लिखेंगे तो क्या होगा, और लेफ्ट साइड कोई रोमन नंबर को लिखेंगे तो क्या होगा। राइट साइड लिखेंगे तो ऐड होगा और लेफ्ट साइड लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब ये हुआ कि दाएं साइड जब हम कोई रोमन नंबर के साथ में दूसरा रोमन नंबर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, और लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो वो घट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर लिखा कैसे आता है। नंबर को पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 तक देख लेते हैं, 10 तक हम लोग देख लेते हैं। ये 10 तक हम लोग लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है, यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 का कितना है, आई है, 1 का आई। अब यहाँ पे ये है कि अब हम आई को कितना टाइम रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम, मतलब 3 बार इसको रिपीट करते हैं। तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 बार आई। 3 का कितना बार हो जाएगा, 3 टाइम आई। 3 का 3 टाइम आई। अब क्या है, ये 3 बार ही आपको 3 टाइम ही रिपीट करने के लिए बोल रहा है। कितना टाइम रिपीट करने के लिए बोल रहा है, 3 टाइम ही। तो यहीं तक हमको रिपीट करना है, उससे आगे बढ़ेंगे। उससे आगे क्या है, v किसका है, 5 का है, तो 5 का लिख लेंगे, 5 का हम लोग लिख लिए। अब सवाल ये है कि 4 का क्यों छोड़े हैं, 4 को हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम 6 का लिखते हैं, तो 6 का लिखने से पहले क्या हो जाएगा, पहले हम 5 का लिखेंगे, 5 के साथ में आई लगा देंगे, मतलब 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 + 1। अगर हम लोग 6 के बारे में बोले हैं तो 6 को अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 5 + 1 आपका हो जाएगा। तो 5 का क्या है, v है, और प्लस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग राइट साइड में कोई भी रोमन नंबर को लगाएंगे। किधर लगाएंगे, राइट साइड में। अगर प्लस आ गया तो राइट साइड में लगाना है। तो 1 का क्या होता है, आई होता है, लगा दिए। अब 7 का क्या होगा, 5 और डबल आई होगा, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। तो 5 का रोमन नंबर लगाना है, उसके बाद 2 का रोमन नंबर लगाना है। तो ये आपका 7 हो गया। अब 8 का हम लोग लगाएंगे, तो 5 का v है, और 3 का कितना है, 3 टाइम आई है। ये आपका 8 तक हो गया। अब हम लोग को 9 को छोड़ना है, क्यों, क्योंकि हम आई को 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। आई को यहाँ देखिए, आई है आपका, और इसका कंडीशन क्या है, 3 टाइम तक ही इसको रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 10 का रोमन नंबर क्या है, x है, तो x हम लोग लिख दिए, ये 10 का हो गया। अब सवाल ये है कि 4 और 9 का हम लोग जो छोड़े हैं, तो 4 और 9 का क्या होगा। अब 4 का अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, 4 = क्या होगा, 5 - 1 होगा। तो 5 आपका क्या है, 5 का रोमन नंबर v है, v लिख दिए। उसके बाद हम लोग का क्या है, लेफ्ट साइड में अगर हम किसी को लगाएंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब घटा होगा। तो घटा करने के लिए लेफ्ट में लगाएंगे। क्या घट रहा है, 1 घट रहा है, तो 1 का सिंबल क्या होता है, एक आई। तो ये आपका हो गया क्या, 4 का रोमन नंबर। अब इसी तरह से हम लोग 9 का रोमन नंबर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, पहले 10 लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 9 आएगा। तो हम लोग लेफ्ट साइड में आई को लगा देंगे, ये आपका हो गया 9। अब ये 10 तक आपको रोमन नंबर हम लोगों का मिल गया।
10 तक मिल गया। तो अब हम लोग इससे आगे देखेंगे। इससे आगे में क्या है, हम लोग देखते हैं किसका, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, 90 का और 100 का पहले देख लेते हैं। तो 20 का अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे देखते हैं x रिपीट कर सकता है कितना टाइम, 3 टाइम तक। तो x को 2 बार अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x और x ये आपका हो गया 10 का। फिर x हम राइट साइड में लिख दिए तो क्या हो गया, ये राइट साइड में जुड़ जाएगा। तो 10 + 10 आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 20 लिख दिए। अब कितना बचा, 30 में 20 लिख दिए तो बचा 10। तो 10 हमको जोड़ना है, मतलब ऐड करना है। तो राइट साइड में हम क्या लगा देंगे फिर, और एक 10 लगा देंगे। अब बात यह है कि आपका x जो है वो 3 टाइम ही रिपीट हो सकता है, 3 टाइम से ज़्यादा नहीं। तो 3 तक ही हम इसको रोक दिए। अब यहाँ पे क्या है हम लोगों का 50 का कितना है l, 50 का l लिख दिए। उसके बाद क्या है, 50 के बाद 60 लिखेंगे तो 50 तो हो गया। 50 के बाद मतलब 50 में कितना जोड़ेंगे कि 60 आएगा, 10 जोड़ेंगे। तो चलिए राइट में लगा दिए तो जुड़ गया। अब 70 का लगाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, 60 तो हो गया। 60 में कितना जोड़ेंगे, 70 आएगा तो 10 जोड़ेंगे। उसके बाद 70 का ये है तो चलिए 70 का लिख देते हैं। अब 70 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 80 आएगा। तो 70 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। अब 90 का रुक जाना है। क्यों रुकना है, क्योंकि हम x को 3 टाइम ही लिख सकते हैं। कंडीशन है कि x को हम कितना बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। अब 100 का कितना होता है आपका, 100 का होता है आपका c। चलिए c लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोगों का बचा क्या, 40 बचा है और 90 बचा है। तो 40 लिखने के लिए हम 50 तो लिख दिए, ये चलिए 50 लिख दिए। अब 50 में हम कितना घटाएंगे कि आपका 40 आएगा। तो 50 में हम लोग 10 अगर घटा देते हैं तो घटाने का मतलब हुआ क्या, लेफ्ट साइड में रोमन नंबर को लिखना। तो 10 को लेफ्ट साइड में लिख दिया तो ये घट गया, मतलब 50 में 10, ये आपका हो गया 50 का और ये हो गया आपका 10। तो 50 में 10 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 40 बच गया। उसी तरह से ये आपका हो गया 100 का। तो 100 में हम लोग 10 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये क्या हो गया, 90 का हो गया। तो ये आप लोगों का था 1 से लेकर के 10 तक और 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक का रोमन नंबर। अब यहाँ पे हम लोगों का आएगा क्या, 200 ले लेते हैं। 100 तक हो गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, 200 ले लेते हैं। 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। अब यहाँ पे हमको सबका रोमन नंबर लिखना है कि हम लोग कैसे कम समय में रोमन नंबर लिख लेंगे। अब C क्या है, 100 है तो एक C आपका 100 हो गया। तो और इसमें 200 लाने के लिए और 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो C में C जोड़ दिए, मतलब दाहिने तरफ राइट साइड में हम लोग क्या लगा दिए, C लगा दिए। तो 100, 100, 200 हो गया। अब 300 है तो 3 बार C लगा दिए। 400 है तो 3 बार से ज़्यादा हम C को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग पहले 500 का लिख लेते हैं। 500 का क्या है, D है। अब 600 लिखने के लिए पहले 500 का लिख लिए। अब 500 में कितना ऐड करेंगे कि 600 आएगा, 100 ऐड करेंगे तो 600 आ जाएगा। अब यहाँ पे 700 है तो 500 में 2 बार 100 को ऐड करेंगे तो आपका 700 आ जाएगा। अब 800 है तो 500 में 3 बार हम लोग क्या करेंगे, 100 को ऐड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 800 आ जाएगा। अब 1000 का कितना है आपका, 1000 का M है तो हम लोग M लिख दिए।
अब यहाँ पे हम लोग को 400 लिखना है, तो ये आपका हो गया 500 का, क्योंकि हम लोग C को 4 बार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसका कंडीशन क्या है कि 3 टाइम ही हम रिपीट कर सकते हैं, 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो 500 का कितना है, D है, और D में मतलब 500 में हम लोग कितना घटाएंगे कि 400 आएगा, तो 500 में हम लोग 100 घटा दिए, तो कितना आ गया हम लोगों का 400 आ गया है। ये 1000 का हम लोगों का M है, तो 1000 का M हो गया। अब M में हम लोग कितना घटाएंगे कि 900 आएगा, मतलब 1000 में कितना घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 900 आ जाएगा, तो 100 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 900 आ गया। तो ये आप लोगों का मेन इम्पोर्टेंट जो है रोमन नंबर है। 1 का I हो गया, 2 का डबल I हो गया, 3 का ट्रिपल I हो गया, 4 का हो गया IV, 5 का हो गया V, 6 का हो गया VI, 7 का हो गया V डबल I, 8 का हो गया V ट्रिपल I, और 9 का हो गया IX, 10 का हो गया X, 20 का हो गया डबल X, और 30 का हो गया ट्रिपल X, 40 का हो गया XL, 50 का हो गया L, 60 का हो गया LX, और 70 का हो गया L डबल X, 80 का हो गया L ट्रिपल X, और 90 का हो गया XC, और 100 का हो गया C। इसी तरह से 200, 300, 400 का हम लोग लिख लिए। तो 200 का क्या है, डबल C है, 300 का ट्रिपल C, 400 का CD, क्योंकि 4 टाइम C नहीं होगा, कंडीशन क्या है कि 3 टाइम ही रिपीट करना चाहिए। उसके बाद 500 का क्या हो गया, D हो गया, 600 का DC हो गया, 700 का D डबल C हो गया, और 800 का C ट्रिपल C हो गया, 900 का C M हो गया, और 1000 का क्या हो गया आप लोगों का M हो गया। अब ये है कि हम जो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तो यहाँ आपका लिखा हुआ है, तो इन नंबर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। 20 का आप लोगों का क्या है, डबल X है, 1 लगा देंगे राइट साइड में, 21 हो जाएगा। अब 20 का कितना है, यहाँ डबल X है, 22 लिखना है तो 2 लगा देंगे, 22 हो जाएगा। उसी तरह से 3 लगाएंगे 23 हो जाएगा, 4 लगाएंगे यहाँ राइट साइड में, यहाँ राइट साइड में हम लोग 4 लगाएंगे तो 24 हो जाएगा, 5 लगाएंगे 25 हो जाएगा, 6 लगाएंगे 26 हो जाएगा, 7 लगाएंगे 27 हो जाएगा, और 8 लगाएंगे 28 हो जाएगा, 9 लगाएंगे 29 हो जाएगा, और X 3 बार लगा दिए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसी तरह से 30 में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लगाएंगे तो हम लोगों का 40 तक पहुंच जाएगा। इसी तरह से हम लोगों को अगला नंबर लिखते जाना है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको शॉर्ट में याद करने का ट्रिक क्या है। रोमन नंबर को याद करने का हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपका आई से आई मीन्स मैं, आई बाउट वेरी एक्स्ट्रा, और इस एक्स्ट्रा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे XTRA, एक्स्ट्रा लार्ज कार फ्रॉम दिल्ली मार्केट। ये आप लोगों का ट्रिक है किसको याद रखने के लिए, IVXLCDM को याद रखने के लिए। आपको क्या करना है, सिंपली इस सेंटेंस को याद कर लेना है, आपको याद हो जाएगा। जैसे तो आई बाउट वेरी एक्स्ट्रा लार्ज कार, मैं बहुत बड़ी कार दिल्ली मार्केट से खरीदा। आई बाउट वेरी एक्स्ट्रा लार्ज कार फ्रॉम दिल्ली मार्केट। ये सेंटेंस आप याद रखिए। ये आपका हो गया आई जो कि 1 का वैल्यू है, उसके बाद V हो गया जो कि आपका 5 का वैल्यू है,
उसके बाद एक्स्ट्रा हो गया, जो हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं, वो कितना का हो गया, 10 का हो गया। और ये एल हो गया लार्ज, जो कि 50 का है। कार, जो कि सी से 100 का है। उसके बाद फ्रॉम, ये भी एक्स्ट्रा वर्ड है। उसके बाद डी, डी से दिल्ली, दिल्ली हो गया आपका डी से। और एम से क्या हो गया आपका, मार्केट। तो ये सेंटेंस कंप्लीटली क्या हो गया आपका, आई बाउट वेरी एक्स्ट्रा लार्ज कार फ्रॉम दिल्ली मार्केट। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, शॉर्ट फॉर्म आई आ गया, वी आ गया, एक्स आ गया, एल आ गया, सी आ गया, डी आ गया और एम आ गया। आई बाउट वेरी एक्स्ट्रा लार्ज कार फ्रॉम दिल्ली मार्केट। ये था आप लोगों का इन सभी लेटर को याद रखने का शॉर्ट ट्रिक।